दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि धमनी तंत्र और शिरा तंत्र होती क्या है मनुष्यों का। तो हम मनुष्यों का जो धमनी तंत्र है और शिरा तंत्र है उसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये धमनी तंत्र क्या होता है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पास क्या है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, क्या लिखा है कैसे। तो अभी मैं समझाऊंगा ना तो धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो अपने थंबनेल में आप देखा होगा ये वाला जो पिक है ना, तो इसमें जो ये वाला जो स्ट्रक्चर्स हैं तो उसको भी हम धीरे धीरे एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो धमनी होती है, धमनी तंत्र होती है मनुष्यों की, वो होती क्या है। तो रक्त को ले जाने का कार्य कौन कर रहा है? धमनी कर रहा है। और धमनी जो है बहुत सारे शाखाओं में बंट के रक्त को अलग अलग अंगों तक पहुंचाता है, इसलिए इसको सिस्टम मतलब तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास सिस्टेमिक महाधमनी और पल्मोनरी महाधमनी है। सिस्टेमिक महाधमनी और पल्मोनरी महाधमनी जो होती है वह नीचे के जितने भी हैं धमनी, जैसे कि पश्च महाधमनी या उदर धमनी भी कहते हैं। उदर धमनी मतलब कि उदर की ओर बढ़ती है, ऐसा आप समझिए, मतलब पेट की ओर, है ना। तो इसलिए उदर धमनी भी कहते हैं या इसे पश्च महाधमनी भी कहते हैं। और मैंने आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि जो पश्च महाधमनी है वह नीचे की ओर गति करती है, मतलब नीचे की ओर जितने भी अंग होते हैं उनको रक्त पहुंचाने का कार्य करती है ना। तो देखिए, ये जो उदर धमनी है और पश्च महाधमनी है ना, वह 3 भागों में विभाजित होती है। सबसे पहला है कॉमन इलियक धमनी। कॉमन इलियक धमनी जो होता है वह पैरों तक पहुंचाता है। तो जितने भी रक्त होते हैं ना उसको पैरों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? कॉमन इलियक धमनी करता है। अब फिर उसके बाद आता है कोरोनरी धमनी। ये कोरोनरी धमनी जो होता है वह हृदय में बस रहता है, मतलब हृदय की जितने भी रक्त है ना, हृदय की जितने भी मांसपेशी हैं उसमें रहता है, ठीक है। तीसरा है ब्रैकियोसिफेलिक चाप। ये ब्रैकियोसिफेलिक चाप क्या है? ब्रैकियोसिफेलिक चाप जो होता है वह सिर, गर्दन, भुजाओं तक रक्त पहुंचाने का महत्वपूर्ण स्रोत है, समझिए आप, ठीक है। अब ये धमनी जो होता है वह 2 प्रकार की धमनी में विभाजित हो जाता है। ये धमनियाँ ही हैं, ठीक है, जो हृदय से नीचे की ओर यह विभाजित होती जा रही हैं, ऐसा आप समझिए। लेकिन यहाँ पास जो ब्रैकियोसिफेलिक चाप है वह ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ऊपर के जितने भी गर्दन है, भुजा है, सिर है, उस पे जा रहा है ना। तो यहाँ पास इसको समझना है। पहले कॉमन इलियक जो धमनी है वो उसको भी जाएंगे हम, धीरे धीरे नीचे की ओर भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले ऊपर से समझते हैं, ठीक है। तो ब्रैकियोसिफेलिक चाप जो होती है वह 2 प्रकार की धमनी में विभाजित हो जाती हैं। अब 2 प्रकार की धमनी कौन कौन से? संयुक्त कैरोटिड और सबक्लेवियन। संयुक्त कैरोटिड जो होता है वह सिर और गर्दन तक ही सीमित रहता है, ठीक है, संयुक्त कैरोटिड। लेकिन सबक्लेवियन धमनी के 4 भाग हो जाते हैं। कौन कौन से? मतलब 5 भाग फिलहाल तो समझिए। क्यों? क्योंकि इसका जो ये वाला पतली पतली धमनी शिरा है ना उसको भी समझेंगे हम, अभी साइड में है ये, लेकिन अभी फिलहाल इसके 4 भाग को पहले अच्छे से समझते हैं, ठीक है। पहला भाग है वर्टिब्रल। वर्टिब्रल जो होता है वह कशेरुक दंड तक रक्त पहुंचाने का कार्य करेगा, ठीक है। और आंतरिक मेमोरी जो होता है वह स्तनों में रक्त पहुंचाने का कार्य करेगा, ठीक है। और फिर यह 2 भागों में विभाजित होगा, एक्सिलरी और ब्रैकियल। एक्सिलरी और ब्रैकियल क्या है? एक्सिलरी जो होता है वह बगल के, मतलब जितने भी ये बगल के हैं वहाँ पहुँचाने का कार्य करता है, उनकी मांसपेशियों में पहुँचाने का कार्य करता है रक्त को, ठीक है। और ब्रैकियल जो होता है वह बाइसेप्स, मतलब जितने भी हमारे बॉडी हैं, मांसपेशी हैं, वहाँ तक रक्त पहुँचाने का कार्य करता है, ठीक है। और यहाँ पास एक चीज़ आप समझिएगा, आंतरिक मेमोरी में जो स्तन है वह महिला और पुरुष दोनों के हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पास 5वां मैं जो बोल रहा था वो है पतली पतली जो शिरा धमनी है या धमनी शिराएं हैं। अब ये क्या है? ये एक प्रकार से ब्लड कैपिलरी आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो धमनियाँ होती हैं ना और ये जो शिराएं होती हैं वह एकदम पतली होती जाती हैं लास्ट में, है ना, एकदम ज़्यादा पतली होती जाती हैं। तो पतली होती जाती हैं, ठीक है, वहाँ पेरिकार्डियम में जाती है। पेरिकार्डियम क्या है मैंने आपको बता दिया है, लेकिन तो भी बता देता हूँ। देखिए, पेरिकार्डियम जो होता है वह हृदय के जितने भी स्तर होते हैं वो है पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम झिल्ली होती हैं। फिर उसके बाद ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो होता है वह फेफड़े की जो श्वास नली है उसमें पाया जाता है।
तो उसमें पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, यह आहार नली में भी और फेफड़ों की जो मांसपेशियां हैं उसमें और स्तनों में पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? पतली पतली धमनी शिराएं। ठीक है, यह भी सब क्लेवियन के ही भाग है, इसको आप समझना है। सब क्लेवियन, तो सब क्लेवियन के 5 भाग हैं ऐसा मत लिखिएगा, इनके शाखाएं निकलते जा रही हैं ऐसा समझिए। मतलब सब क्लेवियन 2 शाखाओं में बटा, फिर सब क्लेवियन से फिर 2 शाखाएं बटे और सब क्लेवियन फिर छोटी छोटी महीन धमनी शिराओं में बट जाती हैं, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, मैंने आपको भाग बताए हैं क्योंकि इसमें भाग से ही आपको समझ में आएगा, लेकिन लिखना भाग नहीं है, शाखाएं लिखना है। ठीक है, देखिए हमने महत्वपूर्ण जितने भी शाखाएं हैं उसको तो समझ लिया है, अब हम महत्वपूर्ण और शाखाएं हैं जिसको समझना है। ठीक है, तो वो 8 शाखाएं हैं, उस 8 शाखाओं को हम पूरा अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम शिरा तंत्र को समझेंगे। ठीक है, ये सारी जितनी भी शाखाएं हैं यह सब अलग अलग अंगों में ले जाने का कार्य करती हैं रक्त को, जैसे कि इंटरकास्टल धमनी जो 5 से 7 जोड़ी होती हैं और पृष्ठ देह भित्ति में पहुंचाती है। मतलब पृष्ठ देह भित्ति का अर्थ यहाँ बस ये है कि पीठ की, मनुष्य के जो पीछे वाले भाग है, पीठ वाला पोर्शन है, वहाँ पास यह रक्त पहुंचाने का कार्य करती हैं। और साथ ही साथ यह पसली जो होती हैं वहाँ के जो मांसपेशी है वहाँ भी रक्त पहुंचाने का कार्य करती हैं। फ्रेनिक जो होती है 1 जोड़ी पाई जाती है और यह क्या करती है? डायफ्राम में रक्त पहुंचाने का कार्य करती हैं। ये सीलियक जो है वह आहार नाल के जितने भी भाग होते हैं वहाँ पर रक्त पहुंचाने का कार्य करता है। सुपीरियर या एंटीरियर मिसेंट्रिक ये क्या करता है? यह बड़ी या छोटी आंत में रक्त पहुंचाने का कार्य करता है, मतलब बड़ी आंत में भी और छोटी आंत में भी। ठीक है, रीनल जो है वह गुर्दों में मतलब किडनी में रक्त पहुंचाने का कार्य करता है। उसी प्रकार यहाँ पास है टेस्टिकुलर जो है वह अंडाशय और वृषण में क्या करता है? रक्त पहुंचाने का कार्य करता है। यहाँ पास जो 2 नाम है वह एक ही लगते हैं पर एक नहीं है, जैसे कि यहाँ पास है सुपीरियर या एंटीरियर मिसेंट्रिक, मतलब ये सिर्फ एंटीरियर ही है या सुपीरियर बस बोल सकते हैं, लेकिन ये है इन्फीरियर एंटीरियर मिसेंट्रिक, इनका अलग नाम है, ये अलग नाम है, ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, इन्फीरियर एंटीरियर मिसेंट्रिक जो होता है वह आंत के जितने भी भाग होते हैं और मलाशय में यह रक्त को पहुंचाने का कार्य करता है। संयुक्त इलियक धमनी जो होता है उसको भी मैंने बता दिया है कि क्या करता है, यह पैरों तक रक्त पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये हो गया अपना मनुष्य का धमनी तंत्र। अब हम समझेंगे मनुष्य के शिरा तंत्र। अब देखिए जो मनुष्य के जो शिरा तंत्र है वह धमनी तंत्र से ही पूरा सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा मतलब अलग है, बाकी पूरा सेम है। अब कैसे सेम है? देखिए ब्रैकियोसिफेलिक शिरा इसमें कहेंगे, उसमें क्या कहते थे? ब्रैकियोसिफेलिक धमनी कहते थे। अब इसमें जो दोनों है दायां और बायां ब्रैकियोसिफेलिक शिरा दोनों मिलकर अग्रमहाशिरा बनाती हैं। उसी प्रकार उसमें भी था, मतलब एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि अग्रमहाशिरा ही 2 भाग में मतलब 2 शाखाओं में विभाजित हुई हैं। ब्रैकियोसिफेलिक शिराएं जो बायां और दायां हो गया है कि नहीं? उसी प्रकार पश्च महाशिरा जो है वह संयुक्त इलियक शिराएं बना रही हैं, है ना? उसी प्रकार है, एकदम सेम है। वैसे इसमें ना 4 क्या पाए जाते हैं? पल्मोनरी शिरा पाए जाते हैं। 4 पल्मोनरी शिरा जो होती हैं उनमें 2 पल्मोनरी शिरा जो होती है वह दाएं फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को लाती है और बाएं आनंद में छोड़ती हैं। उसी प्रकार इसमें 2 बाएं फेफड़े से लाती हैं, 2 जो पल्मोनरी शिरा होती है वह बाएं फेफड़े से लाती है। जैसे धमनी तंत्र में कोरोनरी धमनी पाई जाती थी उसी प्रकार इसमें कोरोनरी शिरा पाई जा रही है। ठीक है, मतलब जो हृदय में रक्त को ले जाने और लाने का कार्य करती हैं। अब देखिए यहाँ पास दोनों एक ही हैं ऐसा मत कहिएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। उसमें धमनी है, इसमें शिरा है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, एक प्रकार से समझिए। बाकी दोनों का कार्य क्या है? दोनों का कार्य भी अलग अलग है। बाकी दोनों में रक्त का प्रवाह होगा, लेकिन एक लाएगा और एक ले जाएगा, है कि नहीं? तो लाने का कार्य कौन कर रहा है? शिरा कर रहा है, और ले जाने का कार्य कौन कर रहा है? धमनी कर रहा है। और जैसे कि ये वाला जो चार्ट है मैंने बताया था अभी आपको, इसमें सेम कार्य करना है। मतलब जितने भी मैंने अभी जो अंग बताए हैं जैसे कि इंटरकास्टल, फ्रीनिक, तो इतने जितने भी अंग हैं उसमें आपको सिर्फ शिरा शिरा जोड़ना है और धमनी धमनी जोड़ना है।
तो धमनी क्या करता है, उसमें ले जाता है रक्त को, है ना। तो उसमें लिखना है इंटरकास्टल धमनी, जो रक्त को ले जाता है। उसी प्रकार इसमें क्या करना है आपको, शिरा में इंटरकास्टल शिरा, जो वहाँ से रक्त को लाता है, मतलब पृष्ठ देह भित्ति से रक्त को लाता है, ऐसा आपको बताना है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में यकृत के निवाहिका तंत्र को समझेंगे कि वो क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम लसिका परिसंचरण तंत्र को समझेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद और बहुत सारे टॉपिक्स हैं वैसे तो इस चैप्टर में, लेकिन जो मेन टॉपिक्स हैं उसको पूरा अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।